हाल ही के दिनों में देश में मीट बैन को लेकर काफी विवाद शुरू हो गया। जहां कर्नाटक में अभी कुछ दिन पहले ही हिजाब विवाद ने काफी जोर पकड़ा हुआ था, उसी कर्नाटक में हलाल मीट को लेकर भी बहुत विवाद हुआ। इसके बाद अब दिल्ली में भी नवरात्रि के 9 दिनों के लिए मीट बैन कर दिया गया, जिसके बाद पूरे नेशनल लेवल पर मीट बैन को लेकर बहसबाजी शुरू है। तो बने रहिए मेरे साथ। मीट बैन पर मचा हुआ है बवाल, देश में चल रहा है नवरात्रि का त्योहार। नमस्कार, मैं वीरेंद्र मिश्रा, आपका अपना पत्रकार। तो दोस्तों, ये सारा विवाद तब चालू हुआ जब एसडीएमसी के मेयर ने यह आदेश जारी कर दिया कि नवरात्रि के 9 दिनों तक मीट की दुकानें बंद रहेंगी। उनका कहना है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक कई लोग उपवास करते हैं, जिनमें लोग मीट तो क्या, लहसुन प्याज भी नहीं खाते। और अधिकतम लोग की जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए नवरात्रि के 9 दिनों के लिए, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लेकर रामनवमी तक, रामनवमी के एंड तक मीट की दुकानें दिल्ली में बंद रहेंगी। इसी फैसले के बाद में दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में काफी विवाद शुरू हो गए। काफी लोग की प्रतिक्रिया इस पर आनी शुरू हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 6 तारीख तक कोई भी रिटर्न ऑर्डर्स नहीं आए थे, जिसके बाद कई सारे मीट की दुकान वालों ने कंफ्यूजन में आकर अपनी मीट की दुकानों को चालू रखा था। लेकिन इसके बावजूद अधिकतम जो मीट की दुकान मालिक थे, उन्होंने अपनी दुकानों को बंद ही रखा था। और ये हमेशा हमारे भारत में होता आया है। जब भी नवरात्रि का समय आता है तो हमारे केवल दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारत भर में मीट की बिक्री पर बहुत ही गिरावट आ जाती है और कई जगह तो सेल ना के बराबर होती है, जिस कारण जो मीट दुकान मालिक होते हैं वो जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए कह लीजिए, या इस सिचुएशन को समझते हुए अपनी दुकानों को खुद बंद कर दे, क्योंकि इसमें उनका कुछ फायदा वैसे भी नहीं होता है। और इन 9 दिनों को वो अपने परिवार के साथ एक छुट्टी के रूप में व्यतीत करते हैं। इस बार भी सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से ही हो रहा था, जब तक इस मुद्दे में राजनेता नहीं उतर गए, जब तक इस मुद्दे में वो लोग नहीं उतर गए जो इन लोगों के सो कॉल्ड ठेकेदार बनने की बात करते हैं। इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी जी को काफ़ी दिक्कत होने लगी। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के 9 दिनों तक अगर मीट की दुकानें बंद रहेंगी तो दुकान मालिकों को होने वाले नुकसान का भरपाई कौन करेगा। ओवैसी जी, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब शाहीन बाग में इतने लंबे समय तक सड़कें बंद थी, वहाँ कोई बिजनेस नहीं हो पा रहा था, कोई ढंग से अपनी दुकान नहीं खोल पा रहा था, वहाँ भी काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ था। क्या आपने कभी उन लोगों के इकोनॉमिक जो उनको नुकसान हुआ, उनको जो फाइनेंशियल नुकसान हुआ, उसकी भरपाई की बात की? नवरात्रि तो 9 दिनों के लिए होती है, लेकिन जो शाहीन बाग था वो 15 दिसंबर 2019 से लेकर 24 मार्च 2020 तक चला था। इस पूरे समय के दौरान वहाँ पे कोई आने जाने का रास्ता पूरी तरह जाम था। कोई ठेले वाला, कोई रेडी वाला अपना कुछ लगा नहीं पा रहा था, कोई दुकानें नहीं खोल पा रहा था। और इस बीच जो उनका नुकसान हुआ, क्या उसकी भरपाई की बात आप कभी कर पाएंगे? ये दिक्कत केवल असदुद्दीन ओवैसी जी को ही नहीं हुई, काफ़ी सारे ऐसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिन्हें इस बात से दिक्कत होने लगी। आपकी जानकारी के लिए एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि जब कोर्ट का ये फैसला आया था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हिजाब नहीं पहना जाएगा, वहाँ यूनिफॉर्म भी पहन के जाना है, तब कर्नाटक में कई सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने बंद बुलाया था। तब क्या किसी को याद नहीं आया कि जब कर्नाटक बंद होगा तो वहाँ भी कई सारे कारोबार का नुकसान होगा। 9 दिन के लिए मीट अगर नहीं बिकेगा तो उन कसाईयों का नुकसान सबको दिख गया, जो कि पता नहीं कितना होने वाला है। लेकिन एक दिन के लिए एक पूरा स्टेट बंद करने की जहाँ मांग उठने लगी, जहाँ एक स्टेट बुलाने के लिए सबको आमंत्रित किया जा रहा था, उससे कितना नुकसान होगा, क्या इस बारे में इन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने विचार किया? काफ़ी सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का ये भी कहना है कि अगर ये जो मीट की दुकानें बंद करने वाली बात थी, ये नवरात्रि के 3-4 दिन पहले ही अगर दुकान मालिकों को बता दी गई होती तो वो ज़्यादा अच्छा होता। वो पहले से तैयार होते और उन्हें ज़्यादा नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता, चीज़ें सॉर्ट आउट होती, जो कि मुझे भी काफ़ी सही लगती हैं। अगर हाँ, पहले ही उन्हें बता दिया गया होता कि 3-4 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले कि नवरात्रि के 9 दिनों तक मीट की दुकानें बंद रहेंगी, तब ज़्यादा चीज़ें सॉर्ट आउट होती। बस उससे ये हो जाता कि ये मीट वाला विवाद थोड़े और 3-4 दिन पहले शुरू हो जाता, मुझे आपको बताने के लिए थोड़ा और ज़्यादा कंटेंट मिल जाता, ओवैसी जी का और 3-4 बयान आ जाता। दोस्तों, जब हम एक सेक्युलर देश की बात करते हैं ना, तब इस सेक्युलर देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को इस बात को समझना चाहिए कि एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने से ही हर जगह शांति होगी। अगर कोई एक समुदाय अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे समुदाय को नीचा दिखाता रहेगा, या उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाता रहेगा, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता रहेगा, तो इससे लड़ाइयाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। 2 समुदाय के बीच में जो दरार है वो कभी भरेगी नहीं, वो उल्टा और बढ़ती जाएगी।
ये बहुत बड़े गैप की शक्ल ले लेगी। हमारे देश में रमज़ान में ऐसे कई सारे ऑफिस में मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे पहले छुट्टी दे दी जाती है ताकि वो सुकून से इफ्तारी कर सके, अपनी धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा कर सके। और ये आज से नहीं, हमारे देश में सालों से होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। हमने कई बार ये भी देखा है कि कई सारे मंदिरों में इफ्तारी ऑर्गेनाइज की जाती है, कई सारे मंदिरों में मुसलमानों के लिए इफ्तार की पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, वहाँ पर आके अपना वो इफ्तार कर लेते हैं, अपना रोज़ा खोल लेते हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि किसी मस्जिद में चंडी पाठ कराया गया हो, धार्मिक भाईचारे का मिसाल पेश करते हुए किसी मंदिर ने कोई पाठ करवाया हो, पूजा पाठ करवाया हो या फलाहार पार्टी कराई हो। सिर्फ एक तरफ से नहीं चलेगा। सिर्फ अगर हिंदू ही अगर ये दिखाते रहेंगे कि भाईचारा भाईचारा और दूसरी तरफ से नहीं आता है तो ये बात बुरा लगती है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो सेकुलरिज्म दोनों साइड से चलना चाहिए, सिर्फ एक तरफ से नहीं होगा। एक तरफ से कोई किसी एक समुदाय, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, कोई एक समुदाय ने सेकुलरिज्म मानने का ठेका नहीं ले रखा है। हर देश के नागरिक का जिम्मेदार है कि वो धार्मिक चीज़ों पर किसी का मजाक ना बनाए, सबको साथ में लेकर चले। इसी से देश में शांति बनी रहेगी। दोस्तों, राजनीति से थोड़ी हट के बात की जाए तो मैंने आज से काफ़ी सारे वीडियोस देखे जिनमें कुछ मुसलमान कसाई थे जो खुलकर कह रहे थे कि हमें 9 दिन तक मीट की दुकान बंद रखने से कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्रि में पहले भी हम मीट की दुकानें बंद रखा करते थे, हम आगे भी बंद रखेंगे। वैसे भी नवरात्रि के 9 दिनों तक मीट की कोई बिक्री होती नहीं है खास रूप से, इसलिए उन्हें बंद रखने में कोई आपत्ति नहीं है। और कई सारे मुस्लिम आम नागरिक भी ये कह रहे थे कि हम अगर नवरात्रि के 9 दिनों तक मीट नहीं खाते हैं तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम साग सब्जी खाकर जिंदा रह सकते हैं, वो भी सेहत के लिए उल्टा ज़्यादा फायदेमंद है। तो मैं समझता हूं कि जो गिने चुने ऐसे लोग हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं, इन्हीं लोग के कारण जो हमारे देश में जो बचा खुचा सेकुलरिज्म मुझे दिखता है वो इन्हीं लोग के कारण जिंदा दिखता है। अगर ये लोग ना होते तो सेकुलरिज्म तो हमारे देश में कब का ख़त्म ही हो गया होता। खैर, ये जो मीट बैन वाला विवाद है, ये तो मुझे नहीं लगता कि नवरात्रि जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ये विवाद भी खत्म होगा। ये विवाद रामनवमी के बाद ही खत्म होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपसे मिलते आता रहूँगा लगातार। रमज़ान में होती है खानों की वैरायटी बेशुमार। नमस्कार, मैं वीरेंद्र मिश्रा, आपका अपना पत्रकार। जय हिंद।